हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों काल, जिसे हम टेंस कहते हैं। ओके, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल हमारे कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने पार्ट में देखेंगे बच्चों काल के भेद। हम अपने पार्ट में काल के भेद जानेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गौरव गोवा गया था। आप देख रहे हैं गौरव गोवा गया था। ओके, गौरव गोवा जा रहा है। गौरव गोवा जा रहा है। गौरव गोवा जाएगा। तो यहाँ एक ही सेंटेंस 3 बार बोला गया है और तीनों बार अलग अलग तरह से बोला गया है। गौरव गोवा जाएगा, गौरव गोवा गया था, गौरव गोवा गया या जा रहा है। ओके, काल का अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे काल का अर्थ। समय, उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के अलग अलग रूपों से उसके होने के समय का बोध हो रहा है। गया था अर्थात बीता हुआ समय, जा रहा है अर्थात वर्तमान समय, जाएगा अर्थात आने वाला समय। तो काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है बच्चों। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। ओके, 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? भूतकाल, ठीक है, भविष्य काल और वर्तमान काल। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल, जिसे हम पास्ट सेंटेंस कहेंगे। भूतकाल आप जानते हैं कि पास्ट जो हमारा बीत चुका होता है, ठीक है, बीता हुआ कल। भूत बीता हुआ काल, समय अर्थात बीता हुआ समय, जो हमारा समय बीत चुका होता है। ओके, माता जी मंदिर गई थी। अब यहाँ पर गई थी मतलब गई थी, तो कितनी देर पहले गई थी, या कल गई थी, परसों गई थी, तो इसमें एक टेंस है हमारा, माताजी मंदिर गई थी। मधु नाच रही थी, मतलब मेरे आने से पहले ही मधु नाच रही थी, मतलब तो वो बीत चुका है। उपयुक्त वाक्यों में गई थी, रही थी शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं बच्चों। बात करते हैं बच्चों वर्तमान काल की, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान अर्थात चल रहा समय। वर्तमान हम किसे कहेंगे? जो समय चल रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। प्रिया गुड़िया से खेल रही है। खेल रही है मतलब मैं उसे देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि वो गुड़िया से खेल रही है, यानी कि वो क्रिया हो रही है, चल रही है, ठीक है, तो वो वर्तमान में है। छात्र पाठ पढ़ रहे हैं। बच्चों सेकंड पिक्चर में भी अब छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रही है, रहे हैं शब्दों से क्रिया के चल रहे समय के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार यह क्या हुआ बच्चों? वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ओके, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? भविष्य काल, अब बात करेंगे बच्चों भविष्य काल की। ओके, जिसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है, भविष्यत अर्थात आने वाला समय। अब यहाँ पर 2 पिक्चर शो हो रही हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अनुपम अपना जन्मदिन मनाएगा। अनुपम अपना जन्मदिन मनाएगा, आप टेंस देख रहे हैं कि मनाएगा, यानी कि कल मनाएगा या शाम को मनाएगा, तो वो क्या है? भविष्य काल हो गया। आकांक्षा अपना गृह कार्य करेगी। तो आकांक्षा क्या है? घर का काम करेगी, गृह कार्य करेगी, यानी कि वो बाद में करेगी, भविष्य काल में करेगी। ओके, उपयुक्त वाक्यों में मनाएगा तथा करेगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने वाले का पता चल रहा है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध है उसे हम भविष्य काल कहते हैं, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, अब हम एक विशेष टिप्पणी देखेंगे। जो क्रिया आप सदा करते हैं या होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं बच्चों। ओके, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। जो बच्चों काल होता है उसको उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। क्रिया वही तो होती है, अभी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई थी
कि क्रिया यानी कि जो कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं कहूँ क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गई, ठीक है, और खा रही हूँ क्रिया हो गई, तो जो हो रहा है वो हमारी क्रिया है। तो वो कह रहे हैं कि काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। जो हमारा टेंस है उसे किस रूप से पहचाना जा सकता है, क्रिया के रूप से। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि मुझे दिल्ली जाना है या मैं जाऊंगी तो मेरा भविष्य में हो जाएगा, मैं जा रही हूँ तो मेरा वर्तमान में हो जाएगा, और मैं जा चुकी थी या गई थी तो वहाँ पे मेरा गई थी तो मैं, ये हमारा पास्ट में आ जाएगा। ओके, तो बच्चों अब देखेंगे, आओ दोहराएं हमने अब तक अपने पाठ में क्या सीखा। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है, जो क्रिया होती है उसका समय क्या कहलाता है बच्चों, काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ओके, भविष्यत काल, बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा कि काल कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, काल के भेद भी आपने अच्छे से समझे होंगे, एंजॉय किया होगा। सो बच्चों आपकी ये क्लास यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।